जहाँ चुनाव वहाँ कोई कोरोना नहीं है, लाखों लाखों में भीड़ जनसंख्या एक जगह हो रहा है, और जहाँ कोई नहीं है तहाँ कोरोना है। गरीब आदमी के लिए कोरोना है। इसमें सबसे ज़्यादा हम इतने कहेंगे कि हम लोग कमाने खाने वाला के मरण हो जाता है, मर जाते हैं भूखे, या तो एक टाइम खाते हैं एक टाइम भूखे रहते हैं। लॉकडाउन लगाएगा सर तो हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। आप ही लोगों के वजह से हम लोग जानते हैं कि कोरोना आया, और आप ही लोगों के वजह से हम लोग जानते हैं कि कोरोना चला गया। क्योंकि नाम सरकार मुखिया ये सब जोड़वे नहीं करता है, मुखिया ये सब घूस मांगता है नाम जोड़ने के लिए। हम लोग के पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे घूस। और हम लोग को बहुत प्रभाव पड़ेगा, एकदम गरीबी आ गया सर, प्रभाव पड़ेगा। दुकान बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? डेली कमाने वाला डेली खाने वाला व्यक्ति हम लोग हैं। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन लगाई गई है तो क्या आम जनता इस गाइडलाइन से सहमत है? आपको बता दें कि जिस तरह से हम राजधानी की पटना की सड़कों पर हैं और लोगों से जानेंगे कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है क्या उससे ये सहमत है या नहीं। जिस तरह से पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी लोग परेशान हुए थे, भूखे थे और कई लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था और कई लोगों की जान भी गई थी। क्या जिस तरह से सरकार ने कल गाइडलाइन लगाया उससे आप सहमत हैं? सर इसमें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को दिक्कत हो जाता है, और लोग को तो कोई बात नहीं है। जो कमाने खाने वाला जो आदमी है वो भूखे मरने को बेबस हो जाता है सर, उसके पास कोई चारा नहीं और न कोई सरकार का कोई मदद मिलता है। कहने के लिए है कि सरकार मदद पहुंचाता है, वो अपने भरोसे या भगवान भरोसे जीता है या मरता है। इसमें सबसे ज़्यादा हम इतने कहेंगे कि हम लोग कमाने खाने वाला के मरण हो जाता है, मर जाते हैं भूखे, या तो एक टाइम खाते हैं एक टाइम भूखे रहते हैं। इसमें यही दिक्कत हो जाता है। पिछला साल ऐसे ही हुआ लॉकडाउन, तो ऐसे भूखे मरे थे, एक टाइम खाते थे एक टाइम ऐसे सोते थे। अपने भरोसे सरकार की तरफ से कहाँ कुछ मिला, कुछ नहीं मिलता। सरकार तो अनाज बंटवा रही थी, नहीं मिला था। आ रही थी, हम लोग के कुछ मिल, हम लोग के मिलेगा उसमें नाम सरकार मुखिया ये सब जोड़वे नहीं करता है, मुखिया ये सब घूस मांगता है नाम जोड़ने के लिए। हम लोग के पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे घूस। हम लोग गाँव का घूस मांगता है, कद नाम नहीं जोड़ता है तो हम लोग के अनाज नहीं मिलता है। घूस मांगता है मुखिया पंचायत सब। आप हम लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग चाय बेचते हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत करते हैं, जो एक दिन कमाते हैं और खाते हैं, उनको किस तरीके से इस तरह को इसको देखते हैं? क्या आप चाय यहाँ हमेशा बेचते हैं क्या? हाँ भैया रोज़ बेचते हैं। क्या सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है कि 7 बजे तक दुकान को बंद कर दिया जाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम होगा? कोई दिक्कत होगा इससे? या सरकार लॉकडाउन लगाती है तो क्या दिक्कत है? लॉकडाउन लगाएगा सर तो हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। बंद कर दिया जाएगा तो कहाँ से खाएंगे कमाएंगे। 5 गो बाल बच्चा मतलब कि पर परिवार है, तो बाले बच्चा से नहीं होता, माँ बाप भी होता है ना, भाई बहन भी होता है ना। और मतलब कि बंद कर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। अच्छा, इस दौर के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन आपको लगता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। लोग से हम ये भी राय ले रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है तो क्या अगर बात करते हैं कि कई लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो गरीबों के नेता हैं। सरकार के द्वारा अगर गाइडलाइन जो जारी किया गया है, अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? दिक्कत तो बहुत पड़ जाएगा सर, कारण कि इतना 4-5 महीना में आदमी इस तरीके से हल्का फुल्का उभरा था, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, हल्का सा खुशी का लहर आया था कि बाल बच्चों को रिलैक्स में थोड़ा 10-5, वही फिर से एकदम सन्नाटा ले जाएगा। जब रात को अंधेरे में हम लोग याद करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे उस दौर में भी गुजरे जब सरकार ने पूरा लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन किया था, लेकिन हम लोग तपस्या करना नहीं छोड़े, कारण कि बाल बच्चे का रोजी रोटी का सवाल था। नहीं कमाए 10 रुपये नहीं कमाए, लेकिन तो 10 रुपये कमाने के लायक हुए हैं तो फिर सरकार वही और है। आखिर ये कोरोना क्या ही, तो आप लोग मीडिया वाले, आप लोग तो बहुत ही अच्छी तरीके से पारदर्शी लोग हैं। आप ही लोगों के वजह से हम लोग जानते हैं कि कोरोना आया, और आप ही लोगों के वजह से हम लोग जानते हैं कि कोरोना चला गया। हम लोग तो ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकते हैं आप लोगों के सामने, आप लोग मीडिया लोग, हम लोग तो ऐसे ही पार्टी बंदी। छोड़िए वो सब सवाल हटाइए। क्या लगता है कि जिस तरह से ये दौर चल रहा है, इस समय में सबसे बढ़िया नेता कौन होता है अगर अभी का नेता होता? देखिए, नेतागिरी के बाद हमसे मत पूछिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कारण कि हम लोग आरजेडी के लोग हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे कभी दूध मार्केट हुआ करता था, और हम लोग खास। आपके नज़र में बढ़िया नेता कौन? नेता तो मेरा नेता बजरंग बली है, उतना हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, कारण कि आप कहेंगे कि मोदी जी अच्छा खराब है, ये सब हम लोग बोल नहीं सकते। गरीब आदमी है हम लोग, खाने कमा रहे हैं। जिस
नहीं डर नहीं रहे सर, मेरे लिए देखिए मेरा नेता वही है, हम लोग उसी को वोट देते हैं। बाकी जो मोदी जी के आगे विचार है जो करें अच्छा ही करेंगे, कहेंगे उन्होंने कहा है कि मैं न्यू इंडिया जरूर बनाऊंगा, कैसे बनाएंगे वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। न्यू इंडिया के चक्कर में तुम रह जाइयो। तो यहाँ जो लोग हैं पटना जंक्शन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जब लॉकडाउन होता है तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ बिना मास्क के जो लोग हैं, फिलहाल कहीं ना कहीं जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त लोग काफ़ी सतर्कता बरत रहे थे, लेकिन जब चुनाव आया, चुनाव ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर से जब कोरोना की वापसी हो रही है तो लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जो है वो फिर से वापस आ सकता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है। लेकिन जब बिहार में जो लोगों से अगर यह सवाल पूछा जाता है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोगों का यह जवाब निकल कर सामने आता है कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन बिहार में कोरोना है। इन तमाम सवालों के यहाँ पे आप प्रतिदिन यहाँ पे, जी सर। क्या लगता है सरकार के द्वारा अगर लॉकडाउन लगा दिया गया तो क्या हाल होगा? सर हम लोग को बहुत प्रभाव पड़ेगा, एकदम गरीबी आ गया सर, प्रभाव पड़ेगा, दुकान बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला व्यक्ति हम लोग हैं, प्रत्येक दुकानदार यहाँ वही सिस्टम है, सुबह शाम तक जो कमाए रात में लेकर दाल रोटी अपना खाएं। जहाँ चुनाव है कोई कोरोना नहीं है, लाखों लाखों में भीड़ जनसंख्या एक जगह हो रहा है, और जहाँ कोई नहीं है तहाँ कोरोना है। गरीब आदमी के लिए कोरोना है और नेताजी लोग के लिए कोई कोरोना नहीं है। बंगाल में जाइए, असम में जाइए, हर जगह जाइए, अब यही चुनाव रहता तो यहाँ भी कोरोना नहीं रहता। जी सर, यही कहना है। जनता का एक ही जवाब निकलकर सामने आ रहा है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है, लेकिन बिहार में भी जब चुनाव था तो यहां कोरोना नहीं था, और जब इस बार अब जब कोरोना की फिर से वापसी बिहार में हुई है तो जहां चुनाव है बंगाल, असम और जो 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है, लेकिन बिहार में कोरोना है। सवाल ये है कि लोग अब मानने को तैयार नहीं कि कोरोना है, और सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि क्या सरकार किस तरीके से इस गाइडलाइन को पालन करवाती है, और जिस तरह से जो तमाम लोग जो प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, ख़ासकर उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और हमने आपको सुनवाया कि लोगों का क्या कहना है। जो प्रतिदिन कमा कर खाते हैं उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो हम एक जून रोटी भी नहीं खा पाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।